प्रश्नावली 3.3। यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है। आप चतुर्थांश के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश दो अक्ष लेंगे जो कि लंबवत होंगे और इस तरह से हम बराबर बराबर दूरी पर, एकक दूरी पर लेकर के, यूनिट डिस्टेंस पर लेकर के हम एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश अक्ष का निर्माण कर लेते हैं। और इस तरह से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश में इस कार्तीय तल को विभक्त कर लेते हैं। अब इस तल में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो किस चतुर्थांश में आएंगे पूछा जा रहा है। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 4, 3 -1, -1 0, 1 2 और बिंदु -3 5, 3 5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। इसके लिए हम कार्तीय तल बना लेते हैं और हम सीधे बता सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक, दोनों धनात्मक होती है, एक्स और वाई। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक। तो इस तरह से हम बिंदुओं की स्थिति को बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे कि -2 4 को पूछा गया, माइनस प्लस, एक्स माइनस है और एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का निर्देशांक माइनस लिया गया है, ऋणात्मक है और वाई का धनात्मक है। तो किस चतुर्थांश में आता है? ऋणात्मक और धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश में आता है। इसी तरह 3 ऋण 1, बिंदु 3 ऋण 1, तो एक्स के निर्देशांक धनात्मक है और वाई के निर्देशांक ऋणात्मक है। धनात्मक ऋणात्मक, यह किस चतुर्थांश में आता है? ये चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। इसी तरह -1 0, तो y अक्ष में 0 है, तो ये कहां पर स्थित होगा? x अक्ष ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक x अक्ष में स्थित है। इसको ऋणात्मक x अक्ष कहेंगे, इसको धनात्मक x अक्ष कहेंगे, इसको धनात्मक y अक्ष ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष की ओर जानते हैं। x अक्ष में धनात्मक बाएं साइड, दायां साइड और ऋणात्मक बाएं साइड निरूपित किया जाता है। तो इसी तरह से -3 5, -5, तो माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस है, x के निर्देशांक भी और y के निर्देशांक भी। ये आपके दोनों माइनस माइनस है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। तो इस तरह से हम किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। हर बार हमें कार्तीय तल बनाना पड़ता है और इस तरह से एकक दूरी पर राइट साइड में धनात्मक, एक्स अक्ष में और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक, उसी तरह y अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक। तो ये तल सबको बनाने आना चाहिए, कार्तीय तल जिसे कहते हैं। और पूछा जा रहा है कि इन पॉइंट्स को आपको दर्शाना है। -2 8, x मतलब भुज -2 है, ऋण 2 है और y कोटि 8 है। तो ऋण 2 और 8 ऋणात्मक x का निर्देशांक और धनात्मक y का निर्देशांक। तो ये किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और इस तरह से हम -2 और 8 को दर्शा सकते हैं। ए पॉइंट नाम दे दिया गया है। इसी तरह हम इन सभी पॉइंट्स को दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 0 1.25, तो 1.25 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1.25 डिवाइडेड बाई 1, दशमलव हटाएंगे तो 125/100 हो गया, कटाएंगे तो कितना आएगा? 5/4। 4 से 5 को भाग दिया तो इस तरह से आएगा 4 एकम 4, घटाएंगे तो 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 1/4, 1 और 1/4 मतलब 1/4, जितनी दूरी है उसका 1/4।
एक कंप्लीट और आगे एक चौथाई हिस्सा चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और उससे आगे एक चौथाई मतलब 1.25। तो ये डिस्टेंस को हम दर्शा सकते हैं। और वो डिस्टेंस एक्स अक्ष में 0 है, एक्स अक्ष में 0 है, तो वाई अक्ष में कितना है 1.25। तो 1 और ये सी पॉइंट जो आ रहा है, 1 और 2 के बीच को 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसका पहला भाग ये हो जाएगा। ऐसे 4 बराबर भाग में बांट लेते हैं। तो इस तरह से पॉइंट सी जो है 0 1.25 को दर्शाता है। इसी तरह आप 1 3 को दर्शा सकते हैं। 1 एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर 3, यहाँ से लंबवत दूरी खींच देंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे कटेंगे। 3 से सीधी रेखा एक्स अक्ष के समानांतर और 1 से वाई अक्ष के समानांतर रेखा खींचेंगे। इस वाई अक्ष के समानांतर सीधी रेखा खींचेंगे। जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलेंगी उस बिंदु को हम D13 ले सकते हैं। इसी तरह 3-1 को दर्शाना है। एक्स अक्ष में हमको 3 लेना है। एक्स अक्ष में 3 किधर होगा, पॉजिटिव, इस तरह से। और वाई अक्ष में निगेटिव -1 लेना है, तो ये -1। यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, समानांतर रेखा होगी एक्स अक्ष की, और 3 से वाई अक्ष पे दोनों बिंदु जहाँ पर मिलते हैं वह जो है 3-1 ई पॉइंट्स के रूप में दर्शाया जा सकता है। थैंक यू।